Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 10 बेस्ट वेज जो आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आपके इंग्लिश बोलने को वो इम्प्रूव और भी अच्छा कर सकते हैं। आज की लड़ाई इसी चीज की है कि इंग्लिश अच्छी कैसी बोली जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में जब बात आती है तो वो अपने आप का कॉन्फिडेंस पहले ही लो कर देते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती है या फिर उन्हें बोलनी बहुत अच्छे से नहीं आती है। आज के 10 ऐसे वेज हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इनके हिसाब से करेंगे तो आप 15 ही दिन में अपने अंदर इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 10 स्टेप्स हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी। स्पोकन यानी बोलने वाली इंग्लिश, ना मुझे ग्रामर सीखनी, ना लिखना सीखना, राइटिंग सीखनी, मैं बात कर रही हूं बोलने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पहला क्या है? स्पीक। आप बोलेंगे नहीं तो आपको कभी नहीं आएगा। सपोज आपको पता है कि कोई आपसे मिलता है तो आप पूछते हैं हाय हाउ आर यू। अब ये आपने कभी बोला नहीं, हमेशा लिखा है। आपको पता है कि हाय हाउ आर यू बोला जाता है, लेकिन आपने आज तक इंग्लिश में बोला नहीं है। तो जैसे ही कोई इंसान आपके सामने आएगा फिर दोबारा पूछ बैठेंगे कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले कभी बोला नहीं, आदत नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, तो अजीब लगेगा कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और बोलूंगा तो गलत होगा कि सही होगा। तो आपको जो भी आता है, जो भी चीज आपने सीख ली है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें आपने किसी कार्टून कैरेक्टर से सीखी हो या कहीं से भी सीखी हो, उसे बोलिए। जितना आप बोल लेंगे उतना आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। सपोज एक ही सेंटेंस व्हाट्सअप, सबको पता है कि बोला जाता है हाय व्हाट्सअप, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। आप इसको 4 से 5 बार कहीं कहीं डिफरेंट सिचुएशंस में बोल लीजिए, उसके बाद आपको इस छोटे से फ्रेज के लिए डर नहीं लगेगा। दूसरा है आपका रीड आउट लाउड। ये हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, प्राइमरी के बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जोर जोर से पढ़िए, वॉइस क्लैरिटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा, स्ट्रेस पता चलेगा, कहाँ स्ट्रेस लगाना है और कहाँ स्ट्रेस नहीं लगाना है। अगर आप जोर जोर से बोलते हैं तो आपकी वही आवाज आपके कानों तक जाती है और आपको ये रियलाइज कराती है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। लर्न अ वर्ड एवरी डे। हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लर्न करना है, एक से ज्यादा नहीं। पूरे साल में अगर आप एक वर्ड लर्न करते हैं तो 365 वर्ड्स आपके साथ रेडी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको या हर बच्चे को 365 वर्ड याद रहें, लेकिन अगर उसमें से आधे भी याद हो जाते हैं तो 150 वर्ड की वोकैबुलरी आपके दिमाग में रेडी हो जाती है। अब ये बात आपने बहुत जगह पहले सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ड याद भी वो करें पहले जो आपके डेली यूज या फिर आपके रेगुलर लाइफ में बोलने में काम आएगा। अब आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें कि आपकी न्यू वोकैब में सेट हो गए, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि वो वर्ड ज्यादातर आपकी लाइफ में आपके सेंटेंसेस में यूज होता ही नहीं है। एक टाइम बाद वो आपकी मेमोरी से फेड हो जाएगा, आप भूल जाएंगे, और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि ज्यादा टाइम तक अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगी तो वो भूला जाएगा। जैसे एक वर्ड अपॉलॉजी, सॉरी तो सभी बोलते हैं, आपको भी पता है कि किसी ना किसी टाइम में हमें किसी को सॉरी बोलना होता है या अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी होती है। तो अपॉलॉजी वर्ड आप आराम से यूज कर सकते हैं। किसी चीज को जड़ से हटाना है, इराडिकेट। अब इराडिकेट वर्ड अगर आपने कहीं पढ़ लिया, क्या पता आपके एग्जाम में, कोई डिबेट में, कोई नॉर्मल बात करने में, या हम ऐसी आपस में बात करते कि ये चीज तो यहां से हट जानी चाहिए, वहां पे आप इराडिकेट लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है कि आप उस वर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम किसी वर्ड को अप्लाई कर लेते हैं बार बार, वो आपके माइंड से कभी भी नहीं जाता है, चाहे आपने उसको लिखकर प्रैक्टिस किया हो चाहे नहीं किया हो। बार बार बोलने से ही आपको वो वर्ड याद हो जाता है विद यूज कि इसका यूज कहां और किस सिचुएशन में किया जाता है।
लर्न फ्रेजेस रादर देन अ सिंगल वर्ड। अब इसी वर्ड का मैंने एक और चीज लिखा है कि ये वर्ड एक ही लर्न करना है। आज जोश चढ़ा है, आज 15 वर्ड कर लेते हैं, अगले दिन कुछ भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा है आप एक वर्ड रोज करिए। जरूरी नहीं है डिक्शनरी उठाइए, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, सिंगल वर्ड देखिए, लेकिन वो आपके लाइफ से, आपके रेगुलर लाइफ से, आपके सेंटेंसेस से कहीं रिलेट करता हो। जब हमारी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो जाती है तब हम उन वर्ड्स पे जाते हैं जिसपे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। अब दूसरा है कि सिंगल वर्ड ज्यादा नहीं लर्न करने, उनकी जगह क्या यूज कर लो, फ्रेजेस। क्यों? फ्रेजेस आपका पूरा एक कॉन्वर्सेशन का काम कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हाउ का अलग मीनिंग सीखेंगे क्या होता है, आर का अलग सीखेंगे, यू का अलग सीखेंगे। इससे बेटर कि अगर हम फ्रेज सीख ले, व्हाट्सअप, हाउ यू, ऑल गुड, इस तरीके के अगर हम फ्रेजेस सीख लेते हैं तो आपका स्पोकन स्किल्स कंपैरेटिवली जल्दी इंप्रूव होता है। अदरवाइज उसके कि आप एक एक चीज पकड़ के एक एक चीज के नोट्स बना रहे हैं और वो उसका एप्लीकेशन कभी नहीं हो रहा है। आप चाहे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखते हो, रेपिटेडली उस सीरियल में, उस वेब सीरीज में, इंग्लिश वेब सीरीज में वो सब चीजें आती हो तो आपको वो स्ट्राइक कर जाता है और वो याद हो जाता है, क्योंकि आपका फेवरेट कैरेक्टर वो चीज बार बार बोल रहा है। वही चीज आपको करनी है कि आपको वर्ड पे कम स्ट्रेस देकर आपको फ्रेजेस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है कि वो फ्रेजेस मैं सीख लूं और सीधा सीधा अप्लाई कर दूं। यानी पकी पकाई खीर मुझे मिल जाए, मैं खा लूं और उसका टेस्ट लूं। तो फ्रेजेस लर्न करिए ताकि डायरेक्ट आप उसको कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातों में अप्लाई कर सकें। लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है। मैं ये नहीं मान सकती कि सबको ये आदत हो कि आज बोला गया है तो आज से वो बुक पढ़ना शुरू कर दे और न्यू वोकैब लेना शुरू कर दे और धीरे धीरे वो वर्ड्स उनके दिमाग में आ जाए। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुनना पॉसिबल है। बहुत लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की जरूरत होती है। आप हिंदी में बेशक न्यूज सुनिए, लेकिन एक आधे घंटे का पीस आप इंग्लिश में भी सुनिए। फॉर्मल लैंग्वेज में न्यूज आपको सुनाई जाती है, बहुत से वर्ड्स उसमें आते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है पहले दिन सब आपके ऊपर से चला जाए, लेकिन आप मेरे कहने पे एक हफ्ता लगातार सुनिए, आपको 7th डे 110% बातें समझ आने लग जाएंगी। लिसन में आप बहुत सारी चीजें, आप चाहे तो गाना सुन सकते हैं, जिसका मैंने यहां पे एक चीज लिखा है, सिंग अ सॉन्ग। म्यूजिक, जिसको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज को अगर आप पंजाबी गाना भी सिखाते हैं तो वो आपको एज इट इज रट के वो गाना सुना देता है, चाहे उसको उसका मतलब आए या ना आए। म्यूजिक इज अ ब्यूटिफुल वे जिसको आप लर्न कर सकते हैं और वो चीज इजीली आप लर्न कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रिदम, बिकॉज आपको वो पसंद है। तो सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश न्यूज सुनिए और इंग्लिश गाना गाइए। आपका एक्सेंट इंप्रूव होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके स्पोकन स्किल्स इंप्रूव होंगे और गाना सीखना आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा और बोरिंग भी नहीं होगा। यूज अ डिक्शनरी। आई वुड ऑलवेज प्रेफर यूज अ डिक्शनरी। बोला जाता है कि अगर आप पॉकेट डिक्शनरी रखें तो आपके पास ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप हर टाइम पॉकेट डिक्शनरी रखें, लेकिन हर टाइम एक गैजेट, फोन आपके पास हमेशा रहता है। आप अगर ऑनलाइन डिक्शनरी देखते हैं तो आपके दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो बहुत हैंडी होता है, आप ऐसा नहीं है वर्ड शाम को जाके डिक्शनरी में दिख रहा है तब तक वो गायब, आप साथ के साथ उसका मीनिंग देख सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप उसमें प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन डिक्शनरी में किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो उसका वॉइस ओवर भी आता है। अब वो आप सुनते हैं तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलता है, करेक्ट मीनिंग पता चलता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसी के नीचे उसका एक एग्जाम्पल भी दिया होता है जो हर डिक्शनरी में नहीं दिया होता। तो यानी अगर आपको ये बता दिया जाए वर्ड बोला कैसे गया, वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड की हिंदी क्या है और इसका इस जगह में यूज होना था, तो आपको कंसेप्ट समझना और भी आसान हो जाएगा। तो वर्ड अगर कोई ऐसा दिखता है, सारे वर्ड्स अगर एक दिन में 15 दिखे, 15 तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स हम डिक्शनरी में देख लेते हैं तो आपकी मेमोरी से, मैं पहले ही बोल रही हूँ 50-60% हटा दीजिए, लेकिन 40% वोकैबुलरी आपकी बनती चली जाएगी। वॉच फिल्म्स।
वेब सीरीज आज की डेट में कोरोना पीरियड के बाद सभी देखते हैं। आपको बॉलीवुड पसंद है, आप देखिए, आप बेशक हिंदी मूवीज देखिए आप, लेकिन अपने ये एंटरटेनमेंट जोन में एक इंग्लिश मूवी भी डाल लीजिए। जब आप इंग्लिश मूवी डालेंगे तो पहली बार में, बिकॉज वो तो बहुत फ्लुएंट होते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको उसके सबटाइटल्स दिखेंगे। आप सबटाइटल्स के साथ उस मूवी को देखिए। एक बार मूवी देखने के बाद दूसरी बार वो मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऑन रिक्वेस्ट आप वो मूवी एक बार जरूर देखिए। दूसरी बार में आपको हर बार सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो मूवी समझ आने लग जाएगी, आपको उस फिल्म कैरेक्टर के जेस्चर्स समझ आने लग जाएंगे। जेस्चर्स से आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या चीज क्या मूड में किस तरीके से किसको बोली जा रही है। रिकॉर्ड योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी और की क्यों, आप मेरी बात करिए। जब आप रेगुलर किसी से बोलते हैं, आपको नहीं पता आप कैसे बोल रहे हैं, सामने वाले को पता है आप कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं तब आपको पता चलता है कि उस रिकॉर्ड में आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ अपने फोन में अपना ऑडियो नोट रिकॉर्ड करिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप इंग्लिश बोलते हैं। किसी और के कमी निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्लॉज, आप अपने लैग बिहाइंड पॉइंट्स खुद निकाल पाएंगे कि मैं कैसे बोलता हूं, कितना पॉज लेता हूं, कहां प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग जा रहा है। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंटरेस्ट जरूर आएगा कि ये वाला ऑडियो अच्छा नहीं हुआ, दोबारा बोल के देखता हूं और दोबारा उस ऑडियो को चेक करता हूं। उस ऑडियो को चेक करने के चक्कर में, उस इंटरेस्ट के चक्कर में आपका स्पोकन स्किल्स जरूर इंप्रूव होगा। इसी का दूसरा फॉर्म है यूज अ मिरर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर किसी को एक स्पीकिंग पार्टनर नहीं मिलता है। बोला जाता है कि अगर आप किसी स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ लें, उसके साथ बात करें तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको स्पीकिंग पार्टनर मिले ही मिले। आपका एक ऐसा फ्रेंड हो जो आपसे रेगुलरली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करना चाहता हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आप मिरर यूज करिए। आप दिमाग में सेट करिए कि आज मुझे एक रेस्टोरेंट जाना है और मैं रेस्टोरेंट जाके क्या करूंगा, एक कॉन्वर्सेशन करूंगा कि मुझे ये सामान चाहिए। हार्डली 1-1.5-2 मिनट की कॉन्वर्सेशन। आप मिरर के सामने खड़े होइए और आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए। हेलो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप नॉर्मल बोलिए, हाय, आई वॉन्ट दिस पिज्जा, दिस बर्गर, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, हाउ मच वुड यू लाइक। Then he'll be asking, then you'll be saying, then he'll be asking, then you'll be saying। ये आप एक ऐसा मोनोलॉग करेंगे, अकेला करेंगे, जो आप खुद के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पार्टनर है तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर पार्टनर नहीं है और उसको एक हर्डल बना के हम बैठ जाए तो उससे हमारा स्पोकन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। मिरर कैन बी बेस्ट, क्यों? क्योंकि वो आपको आपके फ्लॉज, आपको आपके इंप्रूवमेंट आपके ही रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा देगा। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, जो इसमें नहीं लिखा है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैव कंसिस्टेंसी। आज तो ये कर लिया, कल छोड़ दिया, 4 दिन कर लिया, 10 दिन छोड़ दिया, उससे आपको कभी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां लिखा है कि आप बुक लेके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए, वो कैप बनाइए, सब कुछ करिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ध्यान से अगर इस 10 पॉइंट को देखेंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप आराम से ना कर पाए। आप इसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करिए और अपने अंदर चेंज नोटिस करिए। आई होप आप ये जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको अपने अंदर चेंज दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।